जब से ईरान की वॉर स्टार्ट हुई है, हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन से शेयर्स खरीदे जाएं जहां पे बढ़िया और अच्छा पैसा बन सकता है, और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो हमारे लिए घातक और डिजास्टर साबित हो सकते हैं। तो किसमें है अपॉर्चुनिटी और कौन है डिजास्टर, दोनों चीजें शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सेक्टर है एविएशन और पोर्ट सेक्टर। ये वो सेक्टर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह या तो सामान ले जाते हैं या पब्लिक को लेकर जाते हैं। जंग की वजह से बहुत सी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, बहुत से एयरपोर्ट ऑपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। साथ में जो समुद्री रास्ते हैं वो भी बहुत ज्यादा इस समय इफेक्ट हुए हैं, और सिर्फ इफेक्ट ही नहीं हुए हैं बल्कि ऑयल की प्राइस भी बढ़ती जा रही है, और इनका सबसे बड़ा खर्चा 40 से 50% ऑयल में चला जाता है। तो अगर ऑयल की प्राइस बढ़ेगी और साथ में वॉर चलेगी तो इस सेक्टर को नुकसान हो सकता है। तो शॉर्ट टाइम में बेहतर है कि आप इस सेक्टर से दूरी बनाकर रखें। दूसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो इंडिया और इंडिया के बाहर भी बिल्डिंग्स बनाती हैं, होटल्स बनाती हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनाती हैं। जैसे आपने एल का नाम सुना होगा, के इंटरनेशनल का नाम सुना होगा। ये वो कंपनियां हैं जो इंडिया के बाहर गल्फ में भी अपना ऑपरेशन करती हैं और वहां पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरे करती हैं। तो अगर गल्फ में वॉर चलती रहेगी तो इस सेक्टर को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और ये अपना ऑपरेशन सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये वो सेक्टर है जिससे आप दूरी बना सकते हैं। तीसरा सेक्टर है पेंट इंडस्ट्री। आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में पेंट इंडस्ट्री ने ऑलरेडी परफॉर्म नहीं किया, चाहे वो एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, इंडिगो पेंट्स हो, बिरला ओपस हो। ये सारे शेयर वो हैं जो प्रेशर में पिछले 1-2 साल से चल रहे हैं, और क्योंकि इनका बड़ा खर्चा क्रूड ऑयल में जाता है, तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस महंगी होगी तो ओवरऑल इस सेक्टर पे और भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आपको शॉर्ट टर्म में इस सेक्टर से तो दूर ही रहना चाहिए। एक और सेक्टर है टायर सेक्टर। इसमें भी क्रूड ऑयल का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो आपको इस सेक्टर से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर शॉर्ट टर्म में रखनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं उन शेयर्स और सेक्टर्स की जो इस वॉर में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, यानी आप अगर इसमें निवेश करेंगे तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपके लिए अच्छा पैसा बनाकर दे जाएं। सबसे पहला है फार्मा सेक्टर। आपको पता है कि जब से वॉर स्टार्ट हुई है हमारा पैसा डॉलर के अगेंस्ट में वीक होता जा रहा है। भले ही हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हमारे फार्मा सेक्टर को इससे बड़ा मजा आता है, क्योंकि फार्मा सेक्टर का ज्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट से होता है, जिसमें वो यूएस को, यूरोप को या अलग अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं और उनको पेमेंट डॉलर में मिलती है। तो जब रुपया गिरता है तो इन कंपनीज को ज्यादा फायदा होता है। दूसरा सेक्टर है आईटी सेक्टर। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में आईटी सेक्टर अपने टॉप से 33% टूट चुका है। टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, ये सारी कंपनियां एआई के आने की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो भले रुपया के गिरने से इनको फायदा तो जरूर होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये फायदा नजर नहीं आने वाला है क्योंकि इनका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। तीसरा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। जब भी वॉर स्टार्ट होती है डिफेंस सेक्टर बूम करने लगता है, और जैसे रिसेंट में अभी यूएस कर रहा है, हर कंट्री को ये रियलाइज हो रहा है कि अपने पास डिफेंस की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो गल्फ कंट्रीज यूएस से और दूसरी कंट्रीज से अपने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, लेकिन उनके इक्विपमेंट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इस ईरान वॉर में उनको काफी नुकसान भी हुआ है। तो अगर इंडिया सस्ते में अच्छी डील उनको देता है तो हो सकता है कि इंडिया उनके लिए एक अच्छा बिजनेस पार्टनर साबित हो। साथ में इंडिया भी अपने डिफेंस पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहेगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा, इसलिए इस सेक्टर को आप नजर में रख सकते हैं। और अगला सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर। जब से दुबई में अटैक हुए हैं तब से दुबई की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे हैं, और लग्जरी रियल एस्टेट हो सकता है अब दुबई में इतना तेजी से आगे ना बढ़े जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा था। तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ शिफ्ट हो। तो लग्जरी रियल एस्टेट पे आप नजर बना सकते हैं, ये भी आपको अच्छा बेनिफिट दे सकती है। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं और इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन फिर भी निवेश करने से पहले आप अपनी कंपनी के वैल्यूएशन को अच्छे से देख लें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।